ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत के अनुशासन पर्व में आज हमारा विषय है गायत्री जप। सनातन समाज में ही नहीं, पूरे विश्व में अलग अलग समुदायों में, अलग अलग मतों में बहुत से ऐसे जन हैं जो गायत्री मंत्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और गायत्री मंत्र को महामंत्र के रूप में जानते हैं, समझते हैं। भारत में भी इस गायत्री मंत्र की बहुत महिमा है और इसको गुरु मंत्र, महामंत्र के नाम से भी जानते हैं। जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है पौराणिक संप्रदायों के अनुसार, तो वहाँ गुरु दीक्षा में भी गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र का प्रयोग होता है। और जो शास्त्रीय पद्धति है जिसमें यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो यज्ञोपवीत संस्कार के अंतर भी गायत्री मंत्र की ही प्रधानता है। तो आज की कक्षा में पितामह भीष्म जी के द्वारा जो युधिष्ठिर को गायत्री जप का फल जो बताया गया है, उसको हम जानेंगे, समझेंगे। प्रश्न उपस्थित होता है युधिष्ठिर के द्वारा, पितामह महाप्राज्य सर्वशास्त्र विशारद किम जप्यम जपतो नित्यम भवेद धर्म फलम महत्। प्रश्न उपस्थित होता है युधिष्ठिर के द्वारा और पूछा जाता है कि हे सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हमारे पूज्य पितामह भीष्म जी, प्रश्न है कि प्रतिदिन किस मंत्र का जप करने से धर्म के महान फल की प्राप्ति होती है। लोग बड़े बड़े पांडालों में, कथाओं के पांडालों में, उत्सवों में जब जब वह गुरु आश्रमों में जाते हैं, गुरुओं के सन्निकट जाते हैं, अथवा कोई अतिथि विद्वान महानुभाव उनके गृह नगर ग्राम्य आदि में पधारते हैं, तो व्यक्ति ये प्रश्न पूछता है कि प्रतिदिन हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए, किस मंत्र का पाठ करना चाहिए, किस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए जिससे हमें धर्म लाभ प्राप्त हो। तो आज के समय में जो लोग प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है। युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न किया कि हम यह जानना चाहते हैं कि प्रतिदिन किस मंत्र का हम जप करें जिससे धर्म के महान फल की प्राप्ति होवे, और क्या क्या चाहते हैं व्यक्ति जप के माध्यम से। तो उन्होंने कहा, शांतिकम पौष्टिकम रक्षा शत्रुघ्नम भयनाशनम जप्यम यद ब्रह्म समिदम तद भवान वक्तुम अर्हति। और भी वह पूछते हैं कि शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रु का नाश, भय निवारण करने वाला ऐसा कौन सा जपनीय मंत्र है जो वेदों में सम्माननीय है, आप उसे हमें बतावें। क्या पूछ रहे हैं? एक तो ये पूछा गया है ऐसे मंत्र के विषय में बताएं जिसका जाप करने से हमें धर्म के लाभ की प्राप्ति हो गई। दूसरा यह भी बतावें कि उस मंत्र से क्या शांति मिलेगी, हमारी पुष्टि होगी, हमारी रक्षा होगी, शत्रुओं का विनाश होगा, भय निवारण होगा, हम ये भी जानना चाहते हैं। तो ऐसा मंत्र दो जो शांति भी देवे, पुष्टि भी देवे, शत्रु का नाश भी करे और हमें भय से दूर करे, हमें धैर्य बंधावे और ईश्वर के प्रति हमारा अनुराग बढ़ता चला जावे। ऐसे किसी मंत्र के विषय में आप हमें बतावें। तो भीष्म जी कहते हैं, रात्रावहनी धर्मज्ञ जपन पापैर न लिप्यते तत्ते हम संप्रवक्ष्यामि शृणुषु एक मना नृपा। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, रात्रावहिनी धर्मज्ञ जपन पापैर न लिप्यते, दिन रात जिस मंत्र का जप करने से मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होता, वही मंत्र मैं तुम्हें बताता हूँ।
यानी ऐसा मंत्र वह बताने जा रहे हैं जिसका जप दिन रात्रि करने से मनुष्य पाप कर्म में लिप्त नहीं होता, यानी वो पाप कर्म से दूर रहता है, पाप उसे छूते नहीं हैं, वो व्यक्ति निष्पाप हो जाता है जो इस मंत्र का जाप करता है प्रातः सायं, दिन रात। तो कौन सा मंत्र है? तो कहा गायत्र्याम न परम जप्यम गायत्र्या न परम तपः गायत्र्या न परम ध्यानम गायत्र्या न परम हुतम। कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई जप नहीं, गायत्री से श्रेष्ठ कोई तप नहीं, गायत्री से बढ़कर ना कोई ध्यान है और ना कोई यज्ञ अनुष्ठान है। गायत्री मंत्र की महिमा यहाँ पर बताई। तो जो हम मंत्र बोलते हैं, ओम विश्वानि देव शवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन आस्व, यह गायत्री छंद है। परंतु जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो व्याहृतियों के साथ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो व्याहृतियों को छोड़ देवें। ओम भू भुवः स्वः, ये व्याहृतियां हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये इतना गायत्री मंत्र है, यानी गायत्री छंद है। वस्तुतः इस छंद को ही गायत्री मंत्र कह दिया गया है। तो इस मंत्र का व्यक्ति को जप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। इस मंत्र से व्यक्ति को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, श्रेष्ठ है। गायत्री का जप करें, गायत्री के जप से बढ़कर के कोई जप नहीं है। गायत्री के जप का निरंतर अनुष्ठान करना, श्रद्धापूर्वक करना, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। और गायत्री से ही आप ईश्वर का ध्यान करें, इससे श्रेष्ठ अन्य कोई मंत्र नहीं है जिससे ईश्वर का ध्यान किया जावे, और इससे बड़ा कोई अनुष्ठान भी नहीं है। तो सभी के लिए यही महत्वपूर्ण है। तो केवल जप करने से कुछ नहीं होगा। जप करना यानी शोर मचाना। शास्त्र ये कहते हैं शब्द, अर्थ और संबंध तीनों जुड़े होने चाहिए, तब जप का फल मिलेगा। जप वाक्य तो कुछ भी हो सकता है, और जप वाक्य यानी वो जो मंत्र है उसमें भले ही कितनी ही गूढ़ विद्या क्यों न छुपी हो, यदि आप उसका अर्थ नहीं जानते हैं तो उसका जप आपके लिए निरर्थक है। और यदि आप अर्थ जानते हैं लेकिन उस अर्थ के साथ आप संबंध नहीं जोड़ पाते हैं, तब भी आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। जिस लाभ की चर्चा महर्षि व्यास यहाँ पर कह रहे हैं पितामह भीष्म जी के माध्यम से, क्योंकि मूल लेखक, मूल रचनाकार तो महर्षि व्यास हैं। तो करना क्या है? 3 व्याहृतियां हैं, भूहु भुवः स्वः, और मंत्र के आरंभ में लगा है ओम। तो ओम शब्द है, इस ओम शब्द का अर्थ है सर्वरक्षक। अब ओम ईश्वर का नाम है और सर्वरक्षक भी ईश्वर है। तो हम चूंकि ओम का उच्चारण कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ईश्वर के लिए कर रहे हैं। ओम किसका नाम है? ईश्वर का नाम है। तो फिर हमें संबंध जोड़ना आना चाहिए। तो जप किस प्रकार से होगा? ओम, ये जप हो गया। अब इसका अर्थ क्या है? सर्वरक्षक। और संबंध हमें किससे जोड़ना है? ईश्वर से, क्योंकि हम ईश्वर को कह रहे हैं ओम। तो ओम का जप करने पर हमारी भावना क्या रहेगी? हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से यह आपका ओम का जप हुआ। फिर आपकी व्याहृतियां हैं भूहु भुवः स्वः। तो यहां भू का अर्थ होता है प्राणाधार, भुवा का अर्थ होता है दुख विनाशक, और स्वः का अर्थ होता है सुख स्वरूप। तो भू शब्द है, अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ प्राणाधार, प्राणों का भी प्राण। भुवा का क्या अर्थ हुआ? दुख विनाशक। स्वः का क्या अर्थ हुआ? सुख स्वरूप।
तो कौन प्राणों का प्राण है, कौन दुखों को दूर करने वाला है, कौन सुख स्वरूप है? ईश्वर है। तो हमने पाठ किया ओम भूर्भुवः स्वः, ये किया। तो भू भुवः स्वः जो व्याहृतियां हैं, हम भावनाएं बनाएंगे। हे ईश्वर, आप भू हो, प्राणों के भी प्राण हैं, सब संसार को आप ही प्राण शक्ति प्रदान करने वाले हैं और आपके ही कारण से हमारे प्राणों का संचालन हो रहा है। भुवः, हे ईश्वर, आप दुख विनाशक हैं, समस्त दुखों को, कष्टों को आप दूर करने वाले हैं। कृपा करके हमारे भी दुखों को दूर कर दीजिए। स्वः, आप सुख स्वरूप हैं। हे प्रभु, हम आपकी भक्ति करते हैं, हम सुख की आपसे अभिलाषा रखते हैं। कृपया आप हमें भी सुख प्रदान करें। ये आपकी व्याहृति हुई ओम भू भुवः स्वः। तो व्याहृति के बाद अब मंत्र पे आपको फोकस करना है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो तत् यानी वह है। वह कौन? जो ओम है, जो भू है, जो भुवा है, जो स्व है, वह है तत्। तत् का मतलब वह। सवितु वरेण्यम, तो सविता सकल जगत का उत्पत्ति करता, ये अर्थ है। सकल जगत का मतलब पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाला, सारे संसार की उत्पत्ति करने वाला कौन है? ईश्वर। तत्सवितुर्वरेण्यम, और आप वर्णीय हैं, वर्ण करने योग्य हैं। तो तत् यानी वह, तो वह तो दूर हो जाएगा। यहां पर हम क्या अर्थ लेंगे? तत् का अर्थ होगा आप। क्योंकि हमें भावना बनानी है, संबोधन करना है, आराधना करनी है, तो हे ईश्वर, आप सकल जगत के उत्पत्ति करता हैं। वरेण्यम, आप सर्वश्रेष्ठ वर्ण करने के योग्य हैं। यदि आपको हम वर्ण कर लेवें, आपका हम वर्ण कर लेवें, तो फिर अन्य किसी को वरने की, चाहने की, मांगने की अभिलाषा शेष नहीं रहती। आप सर्वश्रेष्ठ वर्णीय हैं। क्यों हैं? हम सब वरते हैं। वरते हैं यानी चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? हमको कुछ कमी दिखाई देती है, हमको लगता है कि हम किसी के बगैर अधूरे हैं। यदि वो हमारे साथ रहे, वो हमारे पास आ जाए, तो हमारी कमी पूरी हो जाएगी। इसलिए हम वरते हैं। पुरुष स्त्री का वर्ण करता है, स्त्री पुरुष का वर्ण करता है, फिर वो पति पत्नी संतान का वर्ण करते हैं ताकि वो माता पिता कहलाएं। संतान माता पिता का वर्ण करते हैं, विद्यार्थी शिक्षकों का वर्ण करता है, नागरिक कोई नेता का वर्ण करता है। तो हम किसी न किसी का वर्ण करते ही हैं, किसी न किसी को चुनते ही हैं। अब दूर देश यात्रा करनी है तो मोबाइल का वर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा सहायक है। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को अधूरा अनुभव करते हैं। उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति या वस्तु हमारे अधूरेपन को पूरा कर दे, उसका हम वर्ण करने लग जाते हैं। लेकिन वो सब कैसी हैं? क्षणभंगुर हैं, स्थायी नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है। हम जिनका वर्ण करना चाह रहे हैं, जिनका हमने वर्ण कर लिया है, तो वो वर्ण की हुई व्यक्ति या वस्तु सदा हमारे साथ रहे, कोई गारंटी नहीं है। और हम उसके लिए सदा रहें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक चल रहा है, जब तक मेंटेनेंस चल रहा है, तब तक वो चीजें हमारे साथ हैं। और जब मेंटेनेंस बिगड़ गया तो तुम कौन और हम कौन? ईश्वर सर्वश्रेष्ठ वर्णीय है, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर का हमारा पिता है, माता है, गुरु है, आचार्य है, न्यायाधीश है, पति है, पालक है। वह हमारा सब ही है। अगर उसको वर्ण कर लिया तो फुर्सत। जो तीन दुख हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक, तीनों दुखों से नितांत विमुक्ति हमारी हो जाएगी।
संसार में हम जिनका भी वर्ण करते हैं वो दुख से छूटने के लिए करते हैं। जिसका भी वर्ण करते हैं हम कहीं ना कहीं दुखी हो रहे होते हैं। हम जानते हैं, समझते हैं, हमारी बुद्धि में ऐसा लगता है कि जब तक मैं उसका वर्ण नहीं करूंगा अथवा उसका वर्ण नहीं करूंगी तब तक ये दुख मेरा दूर नहीं होगा। तो छोटे छोटे दुखों को दूर करने के लिए हम अनेक लोगों का, अनेक वस्तुओं का वर्ण करते रहते हैं, चयन करते रहते हैं, चुनाव करते रहते हैं। पर ईश्वर तो सब धनों का धनी है, सबका स्वामी है, पति है। इसलिए कहा तत्सवितुर्वरेण्यम, हे ईश्वर आप सर्वश्रेष्ठ वर्ण करने योग्य हैं। भर्गः, भर्गः का अर्थ होता है क्लेश नाशक। हे ईश्वर आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश सभी क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। दुखों को, कष्टों को, विघ्नों को, बाधाओं को आप नष्ट करने वाले हैं। देवस्य, तो आप देवों के भी देव, महादेव हैं। आप जो सकल जगत की उत्पत्ति करता, सर्वश्रेष्ठ वर्ण करने योग्य हैं और दुखों को, क्लेशों को आप जो नष्ट करने वाले हैं। और ऐसे आप देवों के देव, महादेव का हम धीमहि, हम ध्यान करते हैं। क्या ध्यान करते हैं? इसलिए तो ध्यान करते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए ध्यान करते हैं। हम तुम्हारी याद क्यों करते हैं? तुम्हारी याद हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को अधूरा अनुभव करते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें याद रहता है। क्यों रहता है? कि उसकी कहीं ना कहीं हमारे मन में कमी है, उसकी कुछ ना कमी है हमारे पास। उस कमी को पूरी करने के लिए क्या करते हैं? हम उसे याद करते रहते हैं। और जब वो हमारे पास रहता है तब हम उसे याद करते हैं। क्यों? वो कमी उसने पूरी कर दी। आपके कई ऐसे मित्र होंगे, प्रेमी होंगे, संबंधी होंगे, जब वो आपसे दूर हैं तो आप उन्हें याद करेंगे। उनकी याद में दिन निकलेगा, रात्रि निकलेगी, सफ़र भी निकल जाएगा, काम करते करते बहुत समय भी बीत जाएगा। लेकिन क्या चल रहा है? मन ही मन आप उसका ध्यान कर रहे हैं, यानी आप उसे याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके पास नहीं है, वो आपको अलब्ध है, वो अभी आपको अप्राप्त है, इसलिए आप उसे याद कर रहे हैं। आप देखना, जब वो व्यक्ति आपके साथ रहता है तब आप उसे याद करते हैं, तब आप उसे याद नहीं करते। फिर क्या करते हैं? उसका आनंद लेते हैं। जब वो साथ में रहता है तो उसकी सन्निधि से जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, उस आनंद का लाभ लेते हैं। तो हम ईश्वर का ध्यान करते हैं क्योंकि अभी वो हमारे पास है नहीं। हम उसे इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास है नहीं। इसलिए क्या कहा? धीमहि, हम आपका ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? कमी है। हम चाहते हैं कि हम आपके कुछ लक्षण, कुछ गुण हैं, कुछ कर्म हैं, कुछ स्वभाव हैं, जिनको हम अपने अंदर उतार लें तो जो कमी हमारे जीवन में है वो कमी हमारी पूरी हो जावे। इसलिए हम आपका ध्यान करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी हर परिस्थिति, हर मुश्किल को आप आसान बना दें। हम चाहते हैं कि विकट से विकट परिस्थिति में भी हम टूटे नहीं, हम गिरे नहीं, हम कमज़ोर ना पड़ें। इसलिए हम आपका ध्यान करते हैं। तो कोई क्या मांगता है? बुद्धि मांगता है। कोई क्या मांगता है? पैसा मांगता है। कोई क्या मांगता है? बल मांगता है, आरोग्य मांगता है। कोई क्या मांगता है? न्याय मांगता है। कोई क्या मांगता है? अहिंसा मांगता है। ईश्वर एक, बच्चे अनेक। बच्चों की अपनी अपनी डिमांड है, भक्तों की अपनी अपनी डिमांड है। तो वो अपनी अपनी डिमांड की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। फिर जिसकी जो अभिलाषा है उस अभिलाषा की प्राप्ति के लिए वो प्रार्थना करते हैं। फिर कहते हैं धियो यो नः, हम आपका ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को, नः, आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, सन्मार्ग में, धर्म मार्ग में ले चलिए। तो सन्मार्ग में ले चलो, धर्म मार्ग में ले चलो, इसलिए तो ध्यान कर रहे थे। यानी
कुछ अधूरापन था, कुछ धुंधलापन था, कुछ अंधकार था हमारे जीवन में। उस अंधकार की निवृत्ति के लिए, उस धुंधलेपन की निवृत्ति के लिए, उस सन्मार्ग दर्शन के लिए हमने क्या किया? परम सत्ता से अपने आप को जोड़ा और जोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया, पूरा अनुष्ठान किया, पूरा तप किया और उसकी पूजा में, उसकी उपासना में संलग्न हो गए। और कब तक होते रहे? जब तक वो चीजें प्राप्त नहीं हो गई। अब प्राप्त होकर के हम तानाशाह न बन जाए। होता यही है कि जब प्रभु कृपा होती है तो कुछ कुछ अंशों में किसी किसी पर कृपा हो जाती है तो व्यक्ति बिगड़ जाता है। पुराणों में हम सुनते हैं ना, कथाओं में सुनते हैं या टेलीविजन पर देखते हैं कि कोई राक्षस था, उसने क्या किया? ब्रह्मा जी की उपासना की, किसी किसी देवता की उपासना की, देवता प्रसन्न हुए और उसको वर दिया, लेकिन बाद में बुद्धि बिगड़ी और उसने वर का दुरुपयोग किया। ठीक है, तो दुरुपयोग व्यक्ति करेगा। वहां यह बता दिया कैरेक्टर में कि वो राक्षस था। ना ना ना, था मनुष्य ही, है तो मनुष्य ही। कोई राक्षस जन्मजात कोई राक्षस नहीं होता, राक्षस तो मनुष्य ही बनता है। तो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, साधना करता है, आराधना करता है, वंदना करता है और कुछ प्राप्ति करता है, लेकिन प्राप्ति करने के बाद अभिमानी हो जाए, मिसयूज करने लग जाए, तो फिर वो राक्षस बन जाता है। इसलिए प्रार्थना क्या कही? प्रचोदयात्। जो भी अब मिल गया है ना, उस मिल गया उसको मेरी बुद्धि में अच्छे से बैठा दो और मेरी बुद्धि को धर्म मार्ग में चला दो। वो धर्म मार्ग में चलने से क्या होगा कि जो मैंने आपसे न्याय की भिक्षा मांगी, जो मैंने आपसे दया की भिक्षा मांगी, अहिंसा की भिक्षा मांगी, मैंने आपसे धन मांगा, परिवार मांगा, संपत्ति मांगी, धन वैभव मांगा, कुछ भी मांगा, तो वो मांगा, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग किससे होगा? बुद्धि से होगा। तो इस बुद्धि को मैं आपको समर्पित करता हूं, ये बुद्धि मेरी धर्म मार्ग में चल जाए। प्रचोदयात्, बुद्धि को ले जाओ, बुद्धि को धर्म मार्ग में ले जाओगे तो जो कुछ भी आपसे मुझे अचीव हुआ है उसका मैं कभी मिसयूज नहीं करूंगा। तो गायत्री मंत्र ऐसा है। तो गायत्री मंत्र मतलब ये चूंकि व्याख्या हो गई, जो व्याख्या नहीं होनी चाहिए थी प्रसंग के अनुसार, तो ये था कि हम शब्द, अर्थ और संबंध को समझें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये मैंने आपको गायत्री मंत्र बोला, ये शब्द था, शब्द के आपको अर्थ भी बताए और अर्थ के साथ हमें कैसे ईश्वर से कनेक्ट होना है, संबंध जोड़ना है, संक्षिप्त वो बातें आपसे कहीं। तो इस गायत्री मंत्र के जप से, अब कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। इस गायत्री मंत्र के जप से, इस जप को करेंगे तो इससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ तप नहीं है, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं है, इससे बड़ा कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं है। और इसको करने से क्या होता है? पाप का विनाश होता है। अब फल बता रहे हैं, गायत्री मंत्र के जप का फल बता रहे हैं। आयुष्मान भवेत चैव ये श्रुत्वा पार्थिवात्मज पुरुषस्तु सुसिद्धार्थ प्रेत्य चेह च मोदते। जो इस मंत्र को सुनता है वह दीर्घ जीवी एवं सफल मनोरथ होता है, वह इहलोक और परलोक में आनंद को भोगता है। फल बता रहे हैं। क्या फल बता रहे हैं? कि जो व्यक्ति इसको सुनता है तो सुनने वाले के मनोरथ सफल होते हैं और वो दीर्घ जीवी होता है। अब यहां आप सोचिए, आपको पुण्य करना है या नहीं करना? और पुण्य कैसे होगा? सुनाने से। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के नियम में क्या लिखा? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो हम सब अनार्य तो नहीं है, हम सब आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं। भगवान राम जी आर्य थे, कृष्ण जी आर्य थे, ये देश आर्य है, आर्यों का देश है, इस देश का नाम आर्यवर्त है। हमारी संस्कृति आर्य संस्कृति है। मूर्खता के कारण हिंदू कहने लग गए हैं, वो अलग विषय है, पर हैं तो हम आर्य। और आर्यों के ही 4 वर्ण हैं, आर्यों के ही 4 आश्रम हैं, आर्यों के ही 16 संस्कार हैं, आर्यों के ही 5 महायज्ञ हैं। सारा धर्मशास्त्र आर्यों का ही है, अनार्यों का नहीं है। तो अनार्यों का, आर्यों का क्या धर्म है? सुनना और सुनाना। तो कौन सुनने का अधिकारी है? आर्य। कौन सुनाने का अधिकारी? आर्य। तो हम आर्यों का धर्म है कि हम गायत्री मंत्र सुनाएं। सुनने से क्या लाभ होगा? कि व्यक्ति दीर्घजीवी होगा
उसके मनोरथ सफल होंगे। हम उसे सुना है, ये गायत्री मंत्र है। अब लोग कहते हैं स्त्रियों को अधिकार नहीं है, तो क्या उनको लंबी आयु का अधिकार नहीं है? क्या स्त्रियां दीर्घजीवी ना रहें? क्या स्त्रियों के मनोरथ सिद्ध ना होवे? जो कुछ लोग कहते हैं, तो आप तो एक प्रकार से स्त्री विरोधी हैं। और जो समाज स्त्री विरोधी है वो समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। जो पुस्तक, जो धर्मशास्त्र स्त्रियों का निरादर करता है, अपमान करता है, वो धर्मशास्त्र कभी यूनिवर्सल नहीं हो सकता, वो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए नहीं हो सकता। तो जो ऐसे ठेकेदार बैठे हैं वो इन चीजों को जाने और समझें। तो सुनाने से व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। तो आप चाहें कि लोगों की आयु बढ़े, इसलिए आप उन्हें गायत्री सुनाओ। ये आपका पुण्य कर्म होगा, आपका उनको सुनाना पुण्य होगा और उनका सुनना पुण्य होगा। अरे आप लोग भी तो कई बार बोलते हैं कि बड़े भाग्य का उदय हुआ, जो यज्ञ वेदी पर बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ, गुरु चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ, गायत्री सुनने का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप अहो भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि इतने वर्ष हो गए, इतनी आयु बीत गई, तब तक हमें इस बात का पता ना चला, आज पता चली। तो आप क्या कहते हैं? आप अपने भाग्य को सराहते हैं। उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है जब वो सुनते हैं। वो कब सुनते हैं? जब उनको कोई सुनाता है। तो सुनाने का इतना बड़ा महत्व है। तो वह इहलोक और परलोक में आनंद को भोगता है। पर इसमें यह पौराणिकता नहीं है, ध्यान देना। जैसे पौराणिक लोग कथाओं का महात्म्य कह देते हैं कि आधा श्लोक पढ़ोगे तो तुम्हें अश्वमेध की प्राप्ति हो जाएगी, आधा श्लोक पढ़ोगे तो शतायु हो जाओगे। ये फालतू की बातें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सुनने सुनाने का महत्व वही मान के चलिए जो पूरे व्याख्यान का प्रसंग है। केवल गायत्री मंत्र सुनने से काम नहीं चलेगा, शब्द अर्थ संबंध, इस पूरी बात को भी ध्यान रखना है। सेवितम सततम राजन पुरा राजर्षि सत्तमहि छत्र धर्मे परे नित्यम सत्यव्रत परायणे। पूर्व काल में छात्र धर्म का पालन करने वाले और सदा सत्यव्रत के आचरण में संलग्न रहने वाले राजर्षि शिरोमणि इस मंत्र का ही जप किया करते थे। तो महर्षि व्यास जी के माध्यम से यहाँ पर कौन कह रहा है पात्र के रूप में? पितामह भीष्म। किसको कह रहे हैं? युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि जो राजर्षि महर्षि हुए हमसे पहले, वह भी इसी मंत्र का जाप किया करते थे, इसी मंत्र का चिंतन किया करते थे। तो महाभारत में हमने कईयों स्थान पर देखा कि कृष्ण जी जा रहे हैं तो संध्या का समय हुआ तो उन्होंने रथ को रोक लिया है और शौच आदि से निवृत्त होकर के वो गायत्री जप करने के लिए बैठ गए। वाल्मीकि रामायण में भी हम कई प्रसंग देखते हैं कि वहाँ पर वो प्रातः सायं गायत्री जप कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं। तो ऐसे से बहुत सारे राजर्षि राजे हुए, वो सब गायत्री का जप किया करते थे। इदम आहनिकम अव्यग्रम कुर्वद भी नियते सदा नृपे भरत शार्दूल प्राप्यते श्री अनुत्तमहम। जो राजा मन और इंद्रियों को वश में करके शांति पूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का जप करते हैं, वह सर्वोत्तम संपत्ति को प्राप्त करता है। तो राजाओं के लिए उपदेश किया जा रहा है क्योंकि आगे राजा युधिष्ठिर हैं। तो जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए इनका जप करेंगे उनको सर्वोत्तम सिद्धि होगी। तो गायत्री जप में ये भी ध्यान देना है कि मन और इंद्रियों को वश में रखना है, यानी एकाग्र चित्त होकर के आसन की सिद्धि करते हुए, प्राणायाम की सिद्धि करते हुए प्रत्याहार धारणा के साथ गायत्री मंत्र का जप करें। अब व्यवहार, जो व्यवहार आजकल हम गुरुकुल में प्रयोग करते हैं, उस व्यवहार का प्रमाण आपको देते हैं। यान पात्रे च याने च प्रवासे राजवेश्मनि पराम सिद्धिम अवापनोति सावित्रीम ही उत्तमाम पठन। जो मनुष्य जलयान अथवा किसी सवारी में बैठने पर, विदेश में अथवा राज दरबार में जाने पर मन ही मन श्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अब इस श्लोक के दो प्रसंग मैं आपको बताता हूं। यहां पर आया है यान पात्रे च याने। यान पात्र यानी जलयान, नौकायान। तो जब जलयान में
वायुयान में और अन्य यानों में आप सवारी करें, आप यात्रा करें, तो आपको गायत्री मंत्र जपना चाहिए। इससे ये क्या सिद्ध होता है? महाभारत काल में जलयान थे, महाभारत काल में वायुयान थे, और उस समय के लोग जब जलयान में बैठते थे, वायुयान में बैठते थे, तो बैठने से पूर्व, बैठते समय सबसे पहले गायत्री मंत्र का जप करते थे। आजकल हमने भी गुरुकुल में ये चला रखा है, जब भी हम गुरुकुल से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, और गायत्री मंत्र का पाठ करने के बाद प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हम यह यात्रा आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। हम इस कर्म को और इस कर्म फल को आपको समर्पित करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तब प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हम यह भोजन कार्य आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। जब हवन करने के लिए बैठते हैं तब प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हम यह यज्ञ कार्य आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। जब पाठ आरंभ करते हैं तब प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए। ईश्वर परिनिधान इससे बना रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य जलयान अथवा किसी सवारी में बैठने पर, विदेश में अथवा राज दरबार में जाने पर मन ही मन श्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अब आप समझिए थोड़ी बात को, साइकोलॉजी समझिए कि जब आप जलयान में जाओगे, जलयान में आपका जाने का ज़्यादा अभ्यास नहीं होता। वायुयान में आप जाओगे तो वायुयान में जाने का आपका ज़्यादा अभ्यास नहीं होता। आप अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरे देश में जाने का भी आपका ज़्यादा अभ्यास नहीं होता। और राज दरबार में जब आप जाओगे तो राज दरबारों में भी आपका जाने का ज़्यादा अभ्यास नहीं होता। ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आप नर्वस होते हैं। जब बड़ी अपॉर्चुनिटी आप प्राप्त करते हैं, बड़े स्थान पर आप जाते हैं, बड़े मंचों पर जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपका आत्मबल वहां पर क्या होता है, दिखता है, कमजोर होता है। आप थोड़े से होपलेस होते हैं, नर्वस होते हैं। तो वहां पर ये आपको इम्यूनिटी बूस्टर है, वहां पर ये आत्मिक बल और मानसिक बल आपको देने वाला है। तो वहां पर आप मन ही मन आप गायत्री मंत्र का जप करें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्थिर हो जाएगी, आपका मन वचन कर्म स्थिर हो जाएगा। फिर जिस कार्य के लिए आप गए थे वो सिद्ध नहीं, परम सिद्ध होगा। यानी वो बहुत अच्छे से आपका वो कार्य सिद्ध होगा। ये है यहां का साइंस। ठीक है, चलिए आगे। नाचा राज भयम तेषाम ना पिशाचा न राक्षसात ना अग्नि अंबु पवन व्यालाद भयम तस्योपजायते। गायत्री का जप करने से मनुष्य को राजा, पिशाच, राक्षस, अग्नि, जल, वायु और सर्प आदि का भय नहीं होता। जब हम अपने से अधिक बलवान, भयंकर, भीभत्स व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमको उसके औरे में जाकर के क्या होगा, उसके औरे का हम पर प्रभाव पड़ेगा और हम वहां पर भी होपलेस होंगे, नर्वस होंगे। राजा के सामने यानी किसी भी अधिकारी, उच्च अधिकारी के पास जाएंगे। फिर पिशाच और राक्षस जो दूसरों का हनन करने वाले हैं, दूसरों की हिंसा करने वाले हैं, यानी जो क्रूर लोग हैं, डाकू लोग हैं, लुटेरे लोग हैं। ठीक है, पिशाच और राक्षस वही हैं, दूसरे का खून पीने वाले। फिर अग्नि है, जल है, वायु है और सर्प। तो अग्नि से भी भय लगता है, भयंकर जल होता है, भयंकर जल प्रपात होता है, जल का भयंकर सरोवर होता है, उसको देख करके भी डर लगता है। और वायु यानी प्रचंड वायु का वेग बह रहा हो, आंधी तूफान आ रहा हो। और सर्प, सर्प के आने से भय लगता है ना, मृत्यु का भय होता है, काट ना ले। तो इनके आगे भय लगता है, तो उस भय का निवारण होता है। तो जो व्यक्ति ऐसे गायत्री का जप करता रहता है उसका क्या बोलते हैं, इसको आप बोलें आज की भाषा में इम्यूनिटी बूस्टर, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने वाला है गायत्री मंत्र। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास करने वाला है। चतुर्णाम अपि वर्णानाम आश्रमस्य विशेषता करोति सततम शांतिम सावित्रीम उत्तमम पठन। जो उत्तम गायत्री मंत्र का जप करता है वह मनुष्य चारों वर्णों और विशेषता चारों आश्रमों में सदा शांति स्थापित करता है।
शांति मुख्य है। आप जिस जिस आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, संन्यास में, जिस जिस वर्ण वाले हो, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वो व्यक्ति क्या करे, गायत्री का जप करे, तो वो अपने अपने आश्रम में, अपने अपने वर्ण में बैलेंस बनाए रखेगा, सम्यक रहेगा, शांत रहेगा। अगर वो हाइपर होगा, वो डिस्टर्ब होगा, तो उसके कारण से बहुत सारी चीजें वहां पर डिस्टर्ब होंगे। कई लोग होते हैं, कई गृहस्थी होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो अधीर हो जाते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति पड़ने पर वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, या जिनको क्रोध बहुत आता है, जिनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, बहुत चिड़चिड़ापन जिनके अंदर है, अथवा ये कहें कि जो बहुत जेलसी रखते हैं, घृणा रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, उनके लिए गायत्री मंत्र महा औषधि है। वो गायत्री मंत्र का जप करें, उनका क्रोध शांत होगा, उनका चिड़चिड़ापन शांत होगा, उनकी ईर्ष्या द्वेष घृणा के भाव भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि ये मानसिक रोग है और मानसिक रोग का ये एंटीडोज है। इसके लिए कोई मेडिकल में दवा नहीं है, ये मानसिक रोग है। नागनिर्दहति काष्ठानि सावित्री यत्र पठ्यते, न बालो म्रियते तत्र न च तिष्ठति पन्नगाह। गायत्री जप का उत्तम फल बता रहे हैं कि जहां गायत्री का जाप किया जाता है उस घर में लकड़ियों में आग नहीं लगती और बाल मृत्यु नहीं होती और उस घर में कोई सांप नहीं ठहरता। उत्तम फल बता रहे हैं। उसका ऑरा देखिए, उसका प्रभाव देखिए। कह रहे हैं लकड़ियों में आग नहीं लगेगी। आप देखते होंगे कि ऋषि मनीषी पर्णकुटी बना करके आश्रमों में निवास करते थे। बताओ कभी आपको ऐसा सुनने मिला कि सहसा अग्नियों में लकड़ियों में आग लग गई, आश्रम में आग लग गई? लगाने से लगती है। किसी के दूसरे के भौतिक दुख से, किसी के द्वेष के कारण से, किसी के प्रहार के कारण से वहां किसी का आक्रांत होने के कारण से आग लगती है, लेकिन ऐसे आग नहीं लगेगी सहसा के रगड़ हुई और लग गई, ऐसे नहीं लगेगी। तो बता रहे हैं व्यास जी, उसकी महिमा बता रहे हैं कि काष्ठों में आग नहीं लगेगी, लकड़ियों में आग नहीं लगेगी और बाल मृत्यु नहीं होगी, बच्चे नहीं मरेंगे, बाल मृत्यु नहीं होगी। कम आयु में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि आपके नौनिहाल, गोदी के लाल और ये सब इनकी कम समय में वो छूट जावे। और घर में सांप नहीं टिकेंगे, सांप नहीं टिकेंगे। अपनी अपनी रिसर्च है, महर्षि व्यास जी की रिसर्च है। ना तेषाम विद्यते दुखम गच्छन्ति परमाम गतिम न शृण्वन्ति महद ब्रह्म सावित्री गुण कीर्तनम। जिस घर के निवासी परब्रह्म स्वरूप गायत्री मंत्र के गुणों का कीर्तन सुनते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता, वे परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो गृहस्थों को गायत्री जप करना चाहिए, गायत्री का श्रवण करना चाहिए। तो मैं आप सभी गृहस्थों से यही कहूँगा कि एक तो आप स्वयं गायत्री का जप करें, एक माला ले लेवें और प्रतिदिन एक माला का आप व्रत करें कि नियम पूर्वक सुबह के समय हम एक गायत्री मंत्र की माला जपेंगे। और माला नहीं तो आप 5 मिनट 10 मिनट का एक समय लेकर के चलें कि हम स्थिर सुखपूर्वक आसन पर बैठ करके शौच आदि व्यायाम, प्राणायाम, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और गायत्री का जप करेंगे। और जप कैसे करना है? शब्द अर्थ संबंध के साथ आपको जप करना है। तो जप करने से दुख नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, मन में शांति बनी रहेगी, संताप नहीं घेरेंगे, क्रोध अग्नि नहीं जलेगी और विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। तो यह आप सब लोग करें, ऐसा मैं यहाँ पर आपसे निवेदन करता हूँ। गवाम मध्ये तु पठतो गावोस्य बहुवत्सलाः प्रस्थाने प्रवासे वा सर्वावस्थाम गतः पठेत। गौओं के बीच गायत्री का जप करने वाले पुरुष पर गौओं का वात्सल्य प्रेम बहुत बढ़ जाता है। प्रस्थान काल में अथवा प्रदेश में सभी अवस्थाओं में मनुष्य को इस गायत्री का जप करना चाहिए। तो 2 बातें कहीं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार श्री कृष्ण जी का गौशाला में किया, गौशाला में किया था। तो गौशाला उत्तम स्थान है। गौशाला में जप करो, गौशाला में ध्यान करो, गौशाला में हवन करो, गौशाला में गायत्री का जप करो, इसको उत्तम स्थान माना गया है, करना चाहिए।
तो ऐसा कह रहे हैं कि गायों के निकट बैठ करके, गायों के झुंड में बैठ करके, जहाँ पर गायें बैठती हैं वहाँ पर आप गायत्री जप करते हैं तो गायों का प्रेम आपके प्रति बढ़ जाएगा। प्रताप देखो, गायों का प्रेम आपके प्रति बढ़ जाएगा। और प्रदेश में प्रस्थान, जब आप यात्राएं करते हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर गायत्री का जप करना चाहिए। जपताम जुह्वताम चैव नित्यम च प्रयतात्मनाम ऋषीणाम परम जप्यम गुह्यम एतन नराधिप। सदा शुद्ध चित होकर जप करें। होम करने वाले ऋषियों के लिए यह परम गोपनीय मंत्र है। तो जो अग्निहोत्र आदि करते हैं उनके लिए परम गोपनीय मंत्र है, इसका नित्य प्रतिदिन जप करना चाहिए। चंद्र, सूर्य, रघु और कुरुवंश में उत्पन्न हुए सभी राजा पवित्र भाव से प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते आए हैं। तो चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, रघुवंशी, कुरुवंशी, ये 4 प्रतापी वंश हमारे भारत के रहे हैं। आर्यवर्त के 4 प्रतापी रहे हैं। इसमें हरिश्चंद्र से लेकर के भागीरथ, सगर, दिलीप, पृथु और कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, जितने बड़े बड़े आप प्रतापी राजाओं के नाम सुनते हैं वो सारे के सारे इन 4 ही वंशों से आते हैं। चंद्रवंश, सूर्यवंश, रघुवंश और कुरुवंश। और ये कुरुवंशी हैं, ये कुरुवंश की बात बता रहे हैं। और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी जो हुए ये तो बहुत पुराने रहे, सतयुग के रहे। तो ये सभी वंश के जो राजा हुए वो पवित्र भाव से प्रतिदिन गायत्री का जप किया करते थे। तो उसमें सब आ जाते हैं। प्रतिदिन सब राजा गायत्री का जप किया करते थे। गायत्री संसार के प्राणियों की परम गति है। ऐसाम ते कथिता राजन सावित्री ब्रह्म शाश्वती विवक्षुरसी यच्चान्यत तत्ते वक्ष्यामि भारता। तो यह मैंने सनातन ब्रह्म रूपा गायत्री का महात्म्य तुम्हें सुनाया है। अब और जो कुछ तुम्हें पूछना चाहते हो वह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ पर वो प्रसंग को पूर्ण कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो आज गायत्री जप का फल, गायत्री जप का महत्व महाभारत से आप सभी के निकट हमने उपस्थित किया। तो इस कक्षा का मैं यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि जितने लोग इस कक्षा को सुनेंगे वो कृपा करके गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें, निष्ठापूर्वक करें, एक आसन पर करें, एक समय पर करें और अच्छी स्थिति बना करके गायत्री का जप करें। तो नियमित रूप से गायत्री जप करना है। जब आप यात्रा करते हैं, प्रवास करते हैं, 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर, 6 व्हीलर जितने भी हैं, जितने में भी आप यात्रा करते हैं, रेल में, बस में, ट्रेन में, यान में, हवाई जहाज़ों में, जहाँ पर भी आप यात्राएं करते हैं तो वहाँ पर आप गायत्री जप करें। बड़े बड़े ओकेज़न पर आप जाते हैं, सेरेमनीज़ में जाते हैं, बड़े बड़े उत्सवों में आप जाते हैं और बड़े बड़े मंचों पर आपको जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तब आप वहाँ पर भी गायत्री का जप करें। जब आप अपने से बड़ों से मिलें, जो आपके श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, पूजनीय हैं, तो उनके पास जाने से पहले गायत्री जप करें। उनके पास जाते जाते गायत्री जप करें तो इससे आपको अच्छा मनोबल मिलेगा, अच्छा उत्साह बढ़ेगा और ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति, ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी। जब आप रोगियों से मिलने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, घरों में जाते हैं, तो उनके घरों में जाकर के सबको बोलें कि शांति से सब लोग बैठ जावें और अब हम गायत्री का जाप करेंगे। तो रोगियों के पास भी जाकर के आप गायत्री का जप करें, गायत्री का पाठ सुनावें उनको भी। और कोई मरणासन्न स्थिति है, किसी की मृत्यु निकट है, अंतिम समय है, तो उसको भी आप गायत्री सुनावें। कोई पीड़ित है, भयभीत है, अशांत है और जो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा है, उसको गायत्री मंत्र जप करने की शिक्षा देवें अथवा उसको थोड़ा शांत करें। उसके सिर पे हाथ रखें या उसके पीठ पर हाथ रखें या उसके हाथ को हाथ पकड़ लें और फिर उसे गायत्री मंत्र सुनावें ताकि वो शांत रहे। तो आप या तो उसे सुनावें या उसे जप करने के लिए बोलें, तो इससे वो स्वयं पर काबू पाएगा, स्वयं पर उसे नियंत्रण हो पाएगा। तो आप सभी इस गायत्री जप के फल के महत्व को जानें, समझें और निष्ठापूर्वक गायत्री मंत्र का आप जाप करें।
दूसरा ये भी मैं आपसे कहूँगा कि यदि किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं और आपको कुछ अधिक कार्य है और आपको लगता है कि अन्यमनस्क नहीं होना है और ईश्वर प्रणिधान बना रहे, तो जिनकी ध्वनि स्वर बहुत अच्छे हैं ऐसे गायकों का जो गायत्री मंत्र है वो गायत्री मंत्र टेप के रूप में आप अपने घर में रखें और सुबह दोपहर शाम आप उसको बजाते रहें मंद मंद स्वर में, ताकि काम भी करते रहें और आपकी बुद्धि गायत्री जप पर चलती रहे। तो इस प्रकार से आप प्रयास करें, अभ्यास करें। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ